Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently, we are working on chapter number 7, that is Bills of Exchange. In the last lecture, we have discussed meaning and definition of Bills of Exchange. We have also checked features, and today we are going to start with page number 252, and that is parties to Bills of Exchange. So let us start. Parties to a bill of exchange. As we can see, there are three parties. First one is drawer, second is drawee, and third one is pay. तो कौन होता है ड्रॉवर, कौन होता है ड्रॉवी और कौन होता है पे, एक एक करके हम इसको समझेंगे. से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर सेलर. ठीक है, एक टिपिकल जो सेलर होता है मिस्टर मोटा भाई. ठीक है, एंड वन पर्सन वी हैव मिस्टर राजू, right? And another person we have Mr. Shumeru. We have these three persons. So we will consider him as a buyer. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन मिस्टर मोटा भाई एंड मिस्टर राजू. सो जो बायर है मिस्टर राजू, he purchased a goods worth rupees 20,000 from मिस्टर मोटा भाई. अब जब पेमेंट की बात आई तो यहां पर मिस्टर राजू ने बोला मैं आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं कर सकता, गिव मी सम क्रेडिट पीरियड. ठीक है, तो मिस्टर मोटा भाई ने उनको बोला आप मुझे एक बिल साइन करके दीजिए. क्या साइन करके दीजिए? बिल. तो ये जो बिल है इसमें मिस्टर मोटा भाई जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, मिस्टर मोटा भाई अपनी साइन करेंगे और फिर राजू से कहेंगे कि आप भी साइन करो. मिस्टर राजू इसे साइन करके किसको दे देंगे? मिस्टर मोटा भाई को. नाउ बिल किसके पास है? मोटा भाई के पास. तो जब मिस्टर राजू ने बिल पे साइन किया, दैट मीन्स मिस्टर राजू ने उसे एक्सेप्ट किया. क्या किया? ही
ही एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलने पर बन जाता है ड्रॉवर। क्या बन जाता है? ड्रॉवर। ठीक है, और बायर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करने पर बन जाता है ड्रॉवी। तो आप बोल सकते हैं डेटर विल बिकम ड्रॉवी, है ना। पहले रिलेशन क्या था? रिलेशन था क्रेडिटर का एंड डेटर का। जैसे ही बिल आया इनके बीच में तो रिलेशन चेंज हो गया। अब रिलेशन किसका है? ड्रॉवर और ड्रॉवी का। गेटिंग इट? अच्छा, अब इसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोटा भाई चाहते हैं कि ये जो बिल का पेमेंट है वो मिले मिस्टर सुमेरु को। मतलब मिस्टर मोटा भाई का मानना है कि मुझे पेमेंट करने की जगह राजू मस्ट पे मिस्टर सुमेरु। क्यों ऐसा? कुछ होगा लेन देन का, ट्रांजेक्शन हो सकता है, मिस्टर मोटा भाई ने सुमेरु से पहले कुछ लिया हो, पैसा देना बाकी हो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बिल है, बिल पर मिस्टर सुमेरु का नाम लिख दिया। अब पेमेंट मिलने किसको वाला है? पेमेंट मिलने वाला है मिस्टर सुमेरु को। गेटिंग इट? तो ये जो मिस्टर सुमेरु है, इनको बिल का पैसा मिलेगा, हेंस ही विल बी कॉल्ड एज पेई। इनको क्या कहा जाएगा? पेई। ठीक है, तो कंक्लूड में करता हूं इस तरीके से, सेलर और क्रेडिटर, क्या कहा मैंने? सेलर और क्रेडिटर will become drawer. Why drawer? Because seller draws the bill. Bill draw कौन करता है? Seller draw करता है, hence he will be called as drawer. किस पे draw करता है? He will draw upon debtor. Buyer पे draw करेगा। किस पे? Buyer पे, जो debtor है। और जैसे ही बिल ड्रॉ करेगा, दैट मीन्स वो ऑर्डर कर रहा है पे करने को, सेलर ऑर्डर कर रहा है पे करने को, कौन पेमेंट करेगा? ड्रॉवी विल पे, ही विल बिकम ड्रॉवी, ही विल बिकम ड्रॉवी। किसे पे करना है? पे करना है मिस्टर सुमारू को। तो मिस्टर सुमेरु जो है, व्हाट ही विल बिकम? ही विल बिकम पेई। सर अगर सुमेरु पिक्चर में होता ही नहीं और पेमेंट मोटा भाई को मिलने वाला होता तो फिर क्या होता? तो जिसको पेमेंट मिलने वाला है ही विल बिकम पेई। तो ऐसे टाइम पे ड्रॉवर भी वही और पेई भी वही। ठीक है, तो जब पेई को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये सुमेरु नहीं होता कहीं पर, तो ड्रॉवर कौन होता? मिस्टर मोटा भाई। और पेई भी कौन होता? मिस्टर मोटा भाई। गेटिंग इट? तो तीन कैरेक्टर हमको यहां पर दिखाई देते हैं। एक, सेलर, सेलर विल ऑलवेज बिकम ड्रॉवर। सेकेंड, बायर, बायर विल ऑलवेज बिकम ड्रॉवी। और पैसा जिसे मिलने वाला है, he will be treated as payee, he will be treated as payee. Let us take an example. She is Miss Mala. कौन है? मिस माला। ठीक है, एंड वी हियर वी हैव
मिस बाला। ओके, मिस माला ने गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स, और एक बिल इन दोनों के बीच में साइन हुआ। क्या साइन हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बाला जो है उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में टेल मी हु इज ड्रॉवर, हु इज ड्रॉवी एंड हु इज पेई। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मिस माला कौन है? शी इज अ सेलर, एंड आई टोल्ड यू कि जो सेलर होता है वही ड्रॉवर होता है। क्या होता है? ड्रॉवर, है ना। सेलर फर्स्ट विल बिकम क्रेडिटर। सेलर क्या बनेगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर के बाद जब वो बिल साइन होके उसके पास आएगा, ही विल बिकम ड्रॉवर। ठीक है, एंड जो मिस बाला है ये कौन है? बायर है। बायर है और उसने क्या किया? गुड्स एक्सेप्ट किया। तो पहले वो डेटर बनी और डेटर के बाद वो क्या बनी? ड्रॉवी। स्पेलिंग प्रॉपरली देखिए, ड्रॉवी की स्पेलिंग जो है DRAWEE, ड्रॉवी। ठीक है ना। तो मिस माला इज अ ड्रॉवर एंड मिस बाला इज अ ड्रॉवी। अब बात उठती है कि पैसे किसको मिलेंगे? पैसे किसको मिलेंगे? बिल तो यहां से यहां गया, ठीक है ना। और बाद में जब पैसे मिलने वाले होंगे तो पैसे भी मिस बाला से मिस माला को ही मिलेंगे, क्योंकि यहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगेन मिस माला विल बी ट्रीटेड एज पेई। ठीक है ना। तो ड्रॉवर हु ड्रॉज द बिल, हु ड्रॉज द बिल। तो कौन ड्रॉ करता है? चाहे आप उसे सेलर बोलिए या आप उसे क्रेडिटर बोलिए। ड्रॉवी कौन है? ऑन whom bill is drawn, or who accepts the bill, जो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड पेई, पर्सन who receives the payment or who will receive the payment, जिसको पैसा मिलेगा, he will be treated as पेई। तो इस केस में माला ड्रॉवर है, बाला ड्रॉवी है, एंड अगेन माला पेई है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं था। गॉट इट एवरीवन? जस्ट टेक इट डाउन। हु इज माला, हु इज बाला, राइट ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ठीक है, परफेक्टली लिखने के लिए हम टेक्स्ट बुक में जाएंगे। तो लेट अस चेक हु इज द ड्रॉवर। राइट इट इन योर नोटबुक। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। वो बिल बनाता है और साइन करता है। ही इज द क्रेडिटर who is entitled to receive the money from debtor। ये वो क्रेडिटर है जिसको डेटर से पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है ना। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इन हिज कस्टडी इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल, है ना। माला के पास जब बिल आएगा तो वो उसे क्या कहेगा? बिल्स रिसीवेबल। क्या कहेगा? बिल्स रिसीवेबल। तो ड्रॉवर के लिए हमेशा बिल क्या होता है? रिसीवेबल होता है। ये बात को आप ध्यान दीजिए, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपको इसको समझना है कि जो ड्रॉवर है उसके लिए बिल हमेशा क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, क्योंकि बिल का पैसा उसको मिलने वाला है। ठीक है। नंबर 2, ड्रॉवी। हु इज ड्रॉवी?
ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, ठीक है। ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल, उसको बिल क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। बिल एक्सेप्ट करेगा तो ही वो ड्रॉवी बनेगा। ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल। द बिल ड्रॉन ऑन हिम, ही इज द डेटर। तो ड्रॉवी क्या होता है, ड्रॉवी होता है डेटर, हु हैज टू पे मनी टू क्रेडिटर, जिसने क्रेडिटर को पैसे देना बाकी है, ठीक है। फॉर द ड्रॉवी द इंस्ट्रूमेंट इन हिज, उसके अकाउंट में हम इंस्ट्रूमेंट को क्या लिखते हैं, बिल्स पेबल। तो ध्यान दीजिए, ड्रॉवर का बुक होगा तो बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी का बुक होगा तो बिल्स पेबल, ठीक है। सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, क्योंकि उसको बिल का पेमेंट करना है, बिल का पेमेंट करना है। एंड थर्ड पार्टी इज पेई। हु इज पेई, पेई इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पैसा देना बाकी है, जिस पर्सन को पैसा देना है, जो पैसा लेगा उसको हम बोलेंगे पेई। क्या बोलेंगे, पेई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर पेई का कोई मेंशन नहीं होता, जहां पर कोई थर्ड पार्टी का मेंशन नहीं होता, ड्रॉवर ही बन जाता है पेई। ड्रॉवर क्या बन जाता है, पेई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट डेटर के द्वारा किया गया एक प्रॉमिस है। इट इज सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफरेंस क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय seller, whereas promissory note is drawn by buyer, debtor, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मेकर और ड्रॉवर, कौन होता है मेकर, ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द promissory note, जो promissory note ड्रॉ करता है। ही इज वन हु promises to pay, जिसने प्रॉमिस किया है पेमेंट के लिए certain sum as specified in the promissory note, he is also called as promisor। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं promisor, है ना। तो एक्चुअली ये कौन होता है, ये डेटर होता है। हु इज ही इज अ डेटर, ठीक है। वेर एज ड्रॉवी, हु इज ड्रॉवी और पेई, ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन, जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया गया है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉमिसी। क्या कहते हैं इसको, प्रॉमिसी, है ना। तो एक्चुअली ही इज सेलर, जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया गया है या जिससे पैसे मिलने वाले हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बट इसके ऊपर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, ना कि प्रॉमिसरी नोट का है। तो ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह आप लीजिए, कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है, प्रॉमिसरी नोट बायर बनाता है, ठीक है। दैट्स इट। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे या ड्राफ्ट करेंगे तो उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी ड्राफ्ट आप जब बनाते हैं तो उसमें होना चाहिए डेट। क्या होना चाहिए, डेट। The date on which the bill has been drawn must be written at the top right hand corner below the address of the drawer, है ना। डेट होना चाहिए। दूसरा, टर्म होना चाहिए, मतलब उसमें पीरियड लिखा होना चाहिए। टर्म ऑफ द बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ और इन डेज। तो जो टर्म है या तो मंथ में लिखा हो या तो डेज में लिखा हो, कि ये बिल 30 डेज का है, 60 डेज का है, 45 डेज का है, 90 डेज का है, कितने डेज का है ना। ये टर्म उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। ये आपको मंथ लिखना है, 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ का है, कितने मंथ का बिल है, एज अ टर्म आपको उसके ऊपर मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट, अमाउंट। आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि ये बिल कितने अमाउंट का है। नेक्स्ट थिंग, स्टैम्प। आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए वहां पर स्टैम्प लगाना होता है। इट डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, जितने का वैल्यू है
उसके हिसाब से हम इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 में देखेंगे कि कितने रुपए का स्टैंप उसके ऊपर लगेगा। तो प्रॉपर वैल्यू का स्टैंप आप लगाएंगे। पार्टीज उस पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पेई कौन है, ठीक है, ये आप अच्छे से मेंशन कीजिए। फॉर वैल्यू रिसीव्ड आपको ये मेंशन करना है कि ये जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो किसी न किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लिखा गया है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड मतलब दोनों पार्टी के बीच में जरूर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, वेदर इट इज परचेज और सेल, वेदर इट इज एनी लोन और एडवांसेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको बताना है इट इज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। A bill of exchange drawn by drawer is termed as a draft. जब तक ड्रॉवी ने साइन नहीं किया, जब तक डेटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक ड्राफ्ट है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना नहीं है। क्योंकि जब तक सामने वाला उसको साइन नहीं करेगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलर टू चेक, जब तक जो अकाउंट होल्डर है वो चेक पे साइन नहीं करता तब तक चेक किसी काम का है क्या? आंसर इज नो। तो सिमिलरली यहां पर भी जब तक डेटर ने उस पर साइन नहीं किया है ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। क्या है? ड्राफ्ट है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी फॉर एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी के सामने उसे पेश किया जाना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। व्हेन ड्रॉवी साइंस with his name along with the date across the face of the bill with the word accepted, जब वो वहां पर अपने नाम के साथ में क्रॉस लाइन में या लाइन पुट करके लिखेगा एक्सेप्टेड, तब समझा जाएगा कि उसने एक्सेप्ट किया है। The bill is said to be accepted and this act of drawee is called acceptance of the bill, और इसे ही हम कहेंगे acceptance of the bill. Drawee cannot be made liable for payment of the bill before the acceptance of the bill. बिना बिल को एक्सेप्ट किए आप उसको पेमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। Only on acceptance the draft becomes a bill of exchange. एक्सेप्ट करने के बाद ही ड्राफ्ट क्या बनता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ठीक है, तो हमारे सामने देखिए एक फॉर्मेट स्पेसिमेन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहां पर सबसे पहले जो आप मेंशन करेंगे वो होगा हेडिंग ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट का हेडिंग क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपको टॉप में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक स्टैंप लगाना होता है। क्या लगाना होता है? स्टैंप। स्टैंप का वैल्यू क्या होगा? जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू होगा उसका एक परसेंटेज, मे बी 0.5% या 0.01%, ऐसा जो भी रहेगा, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, स्टैंप डिपेंड करता है बिल के वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट, यहां पर ड्रॉवर का नाम लिखेंगे, ड्रॉवर का एड्रेस आ जाएगा और बिल का डेट लिखा जाएगा कि बिल कौन से दिन पे ड्रॉ हुआ। हाँ, ध्यान रखिए यहां पर कौन सा डेट आना चाहिए? डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जब भी बिल ड्रॉ हुआ उसका डेट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर फिगर लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमें यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेज लिखना है, पीरियड ऑफ द बिल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं 30 डेज। थर्टी डेज आफ्टर डेट पे टू मिस्टर, अगर आपको इसमें पे ही मेंशन करना है ना, जैसे मिस्टर सुभाष यादव, ये मैंने पेई को मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर पेई को मेंशन नहीं करना है तो आप क्या लिखेंगे? पे टू मी, पे टू मी। समझ में आया? लेकिन ये कब लिखना है? जब पेई नहीं है, आप खुद को पेमेंट करने बोलेंगे तो पे टू मी लिखना। पेई है तो पेई का नाम आ जाएगा लाइक दिस। फिर और हिज और हर ऑर्डर, इस व्यक्ति को पे करो या ये व्यक्ति जिसे कहता है उसे पे करो। द सम ऑफ रुपीज, कितना रुपए पे करना है? फॉर एग्जाम्पल 10,000, 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। जो वैल्यू रिसीव्ड आपने किया है उसके बदले में आप 10,000 रुपीज पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल। डेट के ऊपर आपको पे करना ही पड़ेगा। 30 डेज जब हो जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉवर का सिग्नेचर और उसका नाम। तो जो ड्रॉवर है यही यहां पर सिग्नेचर करेगा, है ना, जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वो साइन करने वाला है। अब क्या होगा, अब हम नाम लिखेंगे ड्रॉवी का। किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ड्रॉवी का नेम, ड्रॉवी का एड्रेस, और फिर उसे कहेंगे आप एक्सेप्ट करो। तो यहां पर आप देख रहे हैं ड्रॉवी लिखेगा एक्सेप्टेड, ठीक है ना, वो अपनी साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, और एक डेट मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से दिन पर उसने एक्सेप्ट किया है ना। ये दोनों डेट अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बिल ड्रॉ किया था 22 मई को 2021, लेकिन मैं साइन करने लेकर गया 25 को। सो साइन का दिन कौन सा हो जाएगा, 25 मई 2021। तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड कैन बी अ डिफरेंट डेट, ये डिफरेंट डेट हो सकता है। तो देखो कितना सिंपल फॉर्मेट बना दिया है। हेडिंग में आपको मेंशन करना है बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको स्टैम्प पुट करना है, आपको अमाउंट लिखना है, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, फिर आपको मेंशन करना है पीरियड क्या है, टर्म क्या है। अगर वहां पर पेई है तो पेई का नाम लिखेंगे, नहीं है तो आप लिखेंगे पे टू मी और माय ऑर्डर, ठीक है। पेई है तो पे टू हिम और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। फिर यहां पर ड्रॉवर जो है वो साइन करेगा, ड्रॉवी का नाम लिखेगा, ड्रॉवी का एड्रेस लिखेगा, ड्रॉवी को देगा एक्सेप्ट करने के लिए, ड्रॉवी उसे एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी का नाम लिखना है, और फिर कौन से डेट पे उसने एक्सेप्ट किया है ये वहां पर लिखा जाएगा। So to understand how to draw a bill, we are taking illustration number 1. Illustration number 1 is regarding journal acceptance, ठीक है। तो यहाँ पर हम जर्नल एक्सेप्टेंस का एक यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो ये इलस्ट्रेशन पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, पहले खोपड़ी में और फिर बाद में चौपड़ी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में लाइक दिस, ठीक है। और इसका फिर हेडिंग आप मेंशन करेंगे, यू विल राइट ओवर हियर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने कैपिटल में लिखा तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको यहां पर पुट करना है एक स्टैम्प। स्टैम्प पुट करने के बाद आप देखेंगे हु इज ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है यहां पर, मिस्टर प्रकाश राव, ठीक है। सो यू विल राइट ओवर हियर मिस्टर प्रकाश राव। Now we will write his address 648 Coral Plaza, SB Road, Pune। ओके, तो हमने यहां पर ड्रॉवर का नेम एंड उसका एड्रेस ये मेंशन किया। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। डेट क्या है जब बिल ड्रॉ हुआ, 3 जून 2019। सो वी विल राइट ओवर हियर 3 जून 2019। तो डेट लिखने के समय आप हमेशा ध्यान दीजिए, डेट कुछ लोग कैसा लिखते हैं 3 जून 2019, बट ऐसा जो डेट होता है न्यूमेरिकल बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको पता है डेट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रिटिश वे, एक होता है अमेरिकन वे।
और ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री था जिसने क्या किया था, बहुत सारे कंट्री को कॉलोनाइज किया था, उस पर राज किया था। तो अमेरिका जैसी जो कंट्री है वो चाहती है कि हमारा जो भी पैटर्न वो ब्रिटेन से अलग हो, ठीक है ना। तो जनरली डेट लिखने का तरीका क्या होता है, हम पहले डे लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं, एंड देन वी राइट ईयर। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या करते हैं, दे राइट फर्स्ट मंथ, देन डेट, एंड दैट आफ्टर दैट ईयर, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर कोई अमेरिकन पर्सन रहेगा, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये लिखा है 6 मार्च 2019, उसको क्या लगेगा 6 मार्च 2019, जबकि रॉन्ग है, ये लिखा क्या है 3 जून 2019। तो आपको कभी भी डेट कंप्लीट लिखना चाहिए, तो इसको आप इस तरीके से 3 लिखेंगे। जून को भी सिर्फ आप कोई कोई जून ऐसा लिख देता है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, जनवरी लिखना है तो आप लिखते हैं जान, मार्च लिखना है तो आप लिखते हैं मार। तो ये रॉन्ग है, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो यहां पर आपको पूरा लिखना है जून 2019, सिर्फ 19 नहीं लिखना है, 2019। सो दिस इज द करेक्ट वे, और इसकी वजह से हम कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते हैं। गॉट इट एवरीवन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेट कैसे आपको मेंशन करना है। तो यहां पर हमने लिखा 3 जून 2019। इसके बाद आपको ध्यान देना है फिगर पे कि ये जो पर्टिकुलर बिल है वो कौन से अमाउंट का है, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर ये जो अमाउंट लिखा हुआ है, इट इज 44,500। सो यू विल राइट ओवर हियर रुपीज 44,500, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। आपका जो अमाउंट है ना, आप ज्यादा गैप भी मत दीजिए, आप ऐसा लिखेंगे 44,500, है ना। तो जो सामने वाला पर्सन है उसने क्या किया, बीच में एक जीरो बढ़ा दिया, तो क्या हो गया प्रॉब्लम। या आपने उसमें कॉमा नहीं लगाया तो उसने कॉमा लगा दिया, गड़बड़ कर दिया, या उसने पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। तो ये सब चीज के लिए आपको ट्रिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स है कि कभी भी आपको ज्यादा गैप नहीं देना है। 44,500 बहुत ही स्टिक करके आपको लिखना है, और लास्ट में भी कोई उसमें एडिशन ना करे, इसके लिए स्लैश करके डैश कर देना है, ठीक है। और जब आप कॉमा पुट करते हो तो ये क्लैरिफाई हो जाता है कि कॉमा कहां पर लगाया जाता है। तो सामने वाला पर्सन अगर कुछ करना भी चाहे इसमें तो नहीं कर पाता। फिर भी देखिए, अगर इसको भी चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1,44,000 भी कर सकता हूं, हाँ या ना। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसके बीच में गैप ना रहे, ओके। इसके बाद हम अपना जो फिक्स्ड फॉर्मेट है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर कोई पेई है, क्या आपको इसमें कोई पेई का नाम दिखाई देता है, आंसर इज नो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसका टर्म क्या है, टेन्योर है 3 मंथ्स। आप देख सकते हैं यहां पर टेन्योर है 3 मंथ्स का। सो यू विल राइट 3 months after date pay to me or my order the sum of rupees। अब रुपीज आपको यहां पर वर्ड्स में लिखना है, कितना है 44,500 only for the value received। only for the value received। now what is remaining, हमने ये फॉर्मेट यहां तक बना दिया। अब हमें यहां पर ड्रॉवर का सिग्नेचर चाहिए।
है ना। तो ड्रॉवर यहाँ पर साइन करेगा, हम उसको एचडी से इंडिकेट करेंगे एंड वी विल राइट नेम ऑफ द ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव। ओके, अब बारी आती है ड्रॉवी के नाम की। तो आप देखिए ड्रॉवी कौन है। ड्रॉवी इज मिस्टर राहुल देव। ठीक है, सो यू विल राइट ओवर हियर मिस्टर, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे टू मिस्टर राहुल देव। आगे आपको लिखना है 236 राजापुर रोड जलगांव। ये हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर बिल है हम ड्रॉवी के हाथ में देंगे, ड्रॉवी इसे करेगा एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन ड्रॉ अ लाइन एंड देन राइट एक्सेप्टेड, और डायरेक्टली यू कैन राइट, आपके ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से आप दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन यू कैन राइट इन बिटवीन एक्सेप्टेड इन्वर्टेड कॉमा लाइक दिस। ठीक है, ऐसा डबल अंडरलाइन के अंदर आप लिख सकते हैं, या अंडरलाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। और ये एक्सेप्टेंस के बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ मिस्टर राहुल देव एंड देन आपको यहां पर डेट मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 7th June 2019। so you will write over here 7th June 2019। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट हमें यहां पर दी थी, है ना, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट की और सबके सिग्नेचर भी मौजूद है, वेदर इट इज ड्रॉवर और इट इज ड्रॉवी, एक्सेप्टेंस हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 months, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद डेट लाइन जो है उसको आपको अंडरलाइन कर देना, ये आपको एग्जामिनर को शो करना है कि यहाँ पर हमने चीजों को मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने वर्ड में लिखा है अमाउंट, है ना, वो भी आप क्या कर सकते हैं अंडरलाइन। तो 44,500 ओनली, ये भी आपने अंडरलाइन कर दिया। और फिर डेट लाइन, इस तरीके से आपने ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट को कंप्लीट किया। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज रिगार्डिंग पेई एज वेल, मतलब ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर पेई भी है। तो चेक कीजिए, वी हैव ड्रॉवर, वी हैव ड्रॉवी एंड वी हैव पेई एट द एंड, जिसका नाम है श्रवण दवे पनवेल। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग मेंशन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देन यू विल राइट नेम ऑफ ड्रॉवर मुकुंद देसाई। तो देखिए यहां से हमने ले लिया नाम मुकुंद देसाई, उसका एड्रेस ले लेंगे नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर, तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद ड्रॉवी का डिटेल है मिस्टर योगेश तिलक, नारायणपेट पुणे, अमाउंट है 30,000, तो हम ये 30,000 का अमाउंट यहां पर मेंशन कर देंगे, राइट। आफ्टर दैट 90 डेज का टेन्योर है, तो अब आपको डेज में लिखना है। लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने मंथ में लिखा था, नाउ वी विल राइट इन डेज। तो हमने देखिए यहाँ पर
हमने ऐसा 90 डेज नहीं लिखा, ऐसे नंबर्स में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कैसा लिखना है, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू। देखिए अब ये क्या आ गया, यहां पर पे के डिटेल आ गए। लास्ट टाइम पे ही नहीं था तो हमने क्या लिखा था, पे टू मी और माय ऑर्डर, बट यहां पर कौन आ गया, यहां पर पे ही आ गया। और जब पे ही दिखाई देता है तो आपको पे का इंफॉर्मेशन यहां पर लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो देखिए श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर, अब ये हिज पे ध्यान दीजिए, अगर ये पे फीमेल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर ऑर्डर। यस और नो, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो हिज कब लिखना है, हर कब लिखना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप एग्जाम में ध्यान देंगे कि जो पर्टिकुलर पेई है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो आपको यहां पर क्या मेंशन करना है, हर, और मेल है तो आप क्या मेंशन करेंगे, हिज। ठीक है, तो आपको लिखना है श्रवण दवे पनवेल कमा और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा सेंटेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि अगर पे इंक्लूड होता है तो उसका इंफॉर्मेशन आपको कहां लिखना है। आफ्टर राइटिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट डिटेल ऑफ द ड्रॉवी। तो ड्रॉवी का डिटेल आप यहां पर लिखेंगे। आपने लिखा टू लिखना ना भूले। टू लिखने के बाद आपको मेंशन करना है मिस्टर योगेंद्र तिलक, जो कौन है, ड्रॉवी है। ठीक है, उसका एड्रेस आप लिखेंगे नारायणपेट अमरावती। इसके बाद ड्रॉवर का यहां पर सिग्नेचर आपको करना है, ड्रॉवर्स सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर एचडी करके आप शो कर सकते हैं। यू विल राइट नेम मिस्टर मुकुंद देसाई। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको यहां पर एक्सेप्टेंस शो करना है। सिग्नेचर करेंगे योगेंद्र तिलक और इसके बाद डेट मेंशन हो जाएगा। तो आप डेट फिर से देख लीजिए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 20 जुलाई। ठीक है ना, डेट ऑफ बिल क्या था, 16 जुलाई। तो हमने ये दोनों डेट अलग अलग लिखे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही डेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम डेट लिखेंगे, लेकिन जब डेट अलग होता है तो हमें अलग लिखना चाहिए। तो यहां पर हमने डेट मेंशन कर दिया 20 जुलाई 2019। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया है, आफ्टर साइट बिल। आप अगर यहां पर ध्यान दें तो लास्ट बिल में हम अब तक क्या लिख रहे थे, हम यहां पर लिख रहे थे आफ्टर डेट। क्या लिख रहे थे, आफ्टर डेट। तो ये आफ्टर डेट वाला बिल अलग होता है और आफ्टर साइट वाला बिल अलग होता है। डिफरेंस क्या है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेमेंट कब करना है इसका डिसीजन तो डेट ही करेगा, राइट है। अभी आप देखिए लास्ट बिल जो था इसमें हमें दो डेट दिया था। एक डेट दिया था 16 जुलाई, यस है ना, दो डेट दिया कि नहीं दिया। यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास दो डेट है, एक डेट है 16 जुलाई, दूसरा डेट है 20 जुलाई, और उन्होंने कहा है 90 डेज। क्या कहा है, 90 डेज। तो अगर मैं 16 जुलाई के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा 90 डेज तो मुझे डेट अलग मिलेगा। और अगर 20 जुलाई से अगर मैं काउंट करूं तो मुझे डेट अलग मिलेगा, है ना। डेफिनेटली उसमें 4 डेज का, 3 to 4 डेज का डिफरेंस होगा। यस, तो मुझे कौन सा डेट से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। सो मोस्ट ऑफ द आंसर का वोट जाता है 20 तारीख को कि सर जब से एक्सेप्ट किया तभी से चालू होना चाहिए, बट ये आंसर रॉन्ग है।
यहां पर आपको पहले देखना पड़ेगा बिल आफ्टर डेट है इसके जैसा या आफ्टर साइट है, ठीक है ना। अगर बिल आफ्टर डेट है तो आपने एक्सेप्ट कब किया, इट डजंट मैटर। हमारा ट्रांजैक्शन कब हुआ, हमारा ट्रांजैक्शन 16 को हुआ, 16 तारीख से 16 से ही हम 90 डेज कैलकुलेट करेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये है बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट। अगर ये बिल आफ्टर साइट होता, कौन सा बिल होता, ये बिल आफ्टर साइट होता, तो मुझे 20 तारीख से कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ता। क्यों, क्योंकि 20 तारीख को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये डिफरेंस समझ में आया। अगर बिल आफ्टर डेट है तो हम एक्सेप्टेंस कभी किया उसको इग्नोर करेंगे, ट्रांजैक्शन कब हुआ उसको ध्यान देंगे। किसके बारे में बात करें, आफ्टर डेट के बारे में बात करें। और आफ्टर साइट होगा तो एक्सेप्टेंस किस दिन हुआ वो जरूरी है, राइट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं हमें दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 3 आफ्टर साइट बिल। और कुछ इंफॉर्मेशन इस बार आपको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पेई कौन है, डेट ऑफ बिल क्या, उन्होंने एक थियरी दे दी है। क्या दी हुई है, देखिए अनुराधा पाटिल, अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर्स गोरेगांव Mumbai drew a bill on 23rd January 2020 for 57,450. Bill was drawn for 2 months after sight. तो बिल कैसा बिल है, बिल है आफ्टर साइट। ऑन शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर पेबल टू श्यामला काटे नासिक, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27th जनवरी 2020। ठीक है, तो यहां पर वर्डिंग्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहां पर हम आफ्टर डेट लिखते थे अब उसकी जगह पर हम लिखेंगे आफ्टर साइट, बस इतना ही चेंज है इसमें, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जहां पर हम लिखते थे आफ्टर डेट, नाउ वी विल राइट आफ्टर साइट। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया है कि ये बिल है आफ्टर साइट का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अनुराधा पाटिल, शांति विश्वकर्मा एंड थर्ड पर्सन इज श्यामला काटे, इन तीनों में ड्रॉवर कौन, ड्रॉवी कौन और पेई कौन। तो ये बात कहां से समझ में आती है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनुराधा पाटिल ड्रीव, ड्रीव अ बिल, मतलब अनुराधा जो है उसने बिल ड्रॉ किया तो वो क्या बन गई, ड्रॉवर। किस पे ड्रॉ किया है, ऑन शांति, है ना, शांति पे ड्रॉ किया, मतलब शांति क्या बन गई, ड्रॉवी। और पेमेंट पेबल टू, पेबल टू किसको है, श्यामला, तो श्यामला क्या बन गई, पेई। ठीक है, अब आपको यहां पर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहां पर मेंशन करना है आफ्टर साइट, फिर आप लिखेंगे पे टू श्यामला काटे। अब ये फीमेल है तो यहां पर आपको ये क्या लिखना पड़ेगा, हर ऑर्डर, हर ऑर्डर, ये ध्यान रखिए, हिज ऑर्डर लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पेई का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे और हर ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। गॉट इट एवरीवन। तो इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी देख लिया। तो ये दो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज होमवर्क फॉर यू। आप लोग को ये अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद द पेज नंबर ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ सम सॉर्ट ऑफ न्यू इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।